कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। मैं पर्सनली जानता हूँ अदनान को, ही इज अ वेरी नाइस गाय, सोबर है, शरीफ है, सुलझावा है, और ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, बल्कि इन फ्लैट्स में रहने वाला हर शख्स उसके बारे में यही कहता है। तुमने से स्त्री की है? हाँ। क्यों? तुम मुझे कहती, मैं खुद कर लेता। नहीं, मैंने तो कह दिया कि हाँ है मेरे कजन, और मेरा अफेयर तो उनसे बचपन से चल रहा था। मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। एनी, प्लीज तुम बस बीमार नहीं पड़ा करो। आपका क्या ख्याल है? मैंने जानबूझ के बुखार चढ़ाया है? पता है, जब कभी भी तुम बीमार पड़ती हो ना, अपनी आंखें बंद करके सबसे गाफिल हो जाती हो। सीरियसली मेरी तो जान ही निकल जाती है। मोहब्बत में ऐसे ही दिखाई देने लगता है। लेकिन फिर मुझे कुछ सुझाव ही नहीं देता। आप परेशान मत हो। मोहब्बत जब छू मंतर की तरह गायब हो जाती है ना, तो वो सब दिखाई देने लगता है जो दिखना नहीं चाहिए। अब मैं ऐसा अंधा भी नहीं हूं कि शाहरा पर चलती हुई गाड़ी में एनी को किसी के सीने पर सर रख के जाता हुआ देखकर पहचान ही न सकूं। दूसरी बातें भी यकीनन सच ही होंगी। अफसोस है तुम पर एनी, अफसोस। चाय। जो बात आपको नहीं बतानी चाहिए थी वो आपने बता दी। कर ली खुशामद आपने, हाथ फैला लिया आपने उनके सामने, और आपको क्या मिला? एक टका सा जवाब। सारिम ने तो मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी, लेकिन आपकी बताई हुई बात तो उसकी माँ ने सुनी ना। जब एक माँ पे कोई बात का असर नहीं हो सकता, तो उसकी औलाद पे क्या होगा? मैं तुम्हें इसीलिए मना करती थी ना एनी, कि तुम मानिया के किसी मामले में दखल मत दो। उसका क्या गया? घर तो तुम्हारा ही बर्बाद हुआ है ना।
अम्मी मैं आप ही की बेटी हूँ। जब खुशियां आपसे रूठ सकती हैं तो मेरी दोस्त कैसे बन सकती है? अरे बेटा, जब तुम पैदा हुई थी ना, तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे पापा तुम्हें प्यार करते थे। वो तुम्हें प्रिंसेस कहते थे। और मेरा बच्चा उतना ही बदनसीब होगा कि उसका बाप उसको नाम देने से भी मना कर देगा। अल्लाह ना करे कैसा हो। देख लीजिएगा, सारिम देखना भी पसंद नहीं करेगा उसे, और अपना नाम देने से बिल्कुल इनकार कर देगा। अब ऐसी भी कोई अंधेर नहीं मची। पहले तो मैं ये चाहती थी कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि वो दुनिया में आए और सारिम उसको धुतकारे। तू बिल्कुल परेशान मत हो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ। अरे खाली गिलास लेकर आ रही हो? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? पानी मंगवाया था, दवाई खानी है। नानो, मुझे लगता है कि इस घर में कोई मसला है। मसला? कैसा मसला? मुझे लगता है कि जरीन मामी की अपनी बहू से कोई लड़ाई हुई है। तो ये बात है। तभी जरीन कह रही थी कि एनी का दिल चाहे जी भर के अपने मैके रहे। पर नानो, एनी भाभी तो बहुत अच्छी हैं। तुम बस चुपचाप तमाशा देखो और कोई राय देने की जरूरत नहीं है। पर क्यों? एक दफा तुम्हें कहा बात समझ नहीं आती? पर नानो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जरीन मामी ने इतनी प्यारी भाभी को घर से निकाल दिया। बेटा, आजकल लोग बुरी बात करके खुश होते हैं, अच्छी बात कोई नहीं करता। चल जा पानी लेकर आ। जरीन का तो अल्लाह ही हाफिज है। खाला जान, एनी के घर बैठ जाने में सारा कसूर जरीन आपा का नहीं है। भाई, सारे अब बिला वजह अपनी बीवी से लड़ने से रहा। वो झगड़ालू तो है नहीं बिल्कुल। खाला जान, अब मोहब्बत की शादियों का अंजाम बहुत जल्द तलाकों पर होने लगा है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह ना करे मेरे सारिम का बसा बसाया घर उजड़े। जो घर सही से बसा ही ना था, उसके उजड़ने का भला क्या मलाल? जो तो पहले ही पता था इस शादी का यही अंजाम होगा। अगर तुम जानती थी कि जरी एनी को चैन से नहीं रहने देगी, तो तुम्हें समझाना चाहिए था। आखिरकार वो तुम्हारी भतीजी है। जहां नंद को अपना दुश्मन समझा जाता हो ना, वहां लाख की बात भी खाक हो जाती है। मैंने तो समीना भाभी को समझाया था कि पाकिस्तान में लड़की की शादी सिर्फ लड़के से नहीं होती, बल्कि पूरे खानदान से होती है। लड़की को शौहर से ज्यादा ससुराल वालों का ख्याल रखना पड़ता है। मगर मेरा सारिम तो बहुत अच्छा है, हर एक का ख्याल रखने वाला। वो कैसे जरी की बातों में आ गया? मैंने कहा ना, अगर एनी समझदार होती ना, तो लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आती। मगर वो भी एक नंबर की जिद्दी और हठधर्म है। ये बात है। जिस लकड़ी में लचक न हो, वो टूटी जाया करती है। जब ही तो मैंने आपको कराची बुलाया है कि आप अपनी आंखों के सामने अपने पोते की शादी खत्म होते हुए देख लें। हाँ। बेटा, ये कोई खुशी की बात थोड़ी है, अफसोस का मुकाम है। और मुझे ये जान के तो बहुत दुख हो रहा है। खुदा हाफिज। सदमा हो रहा है।
अम्मी ये चाहती हैं कि मैं आपसे घर में मिलूं, घर से बाहर नहीं घूमूं। आंटी मुझे पसंद तो करती हैं, पर शायद मुझ पर एतबार नहीं करती। नहीं, उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुम्हें कहीं लेकर भाग जाऊंगा। नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर वो लोगों की बातों से डरती है। एक बात मानोगी मेरी? आप हुक्म तो करें, आपकी हर बात मानूंगी। So sweet of you। लोगों से डरना छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। अगर ये रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने राज रखते हैं, कोई जान ना पाए। आंटी कह रही थी यानी बीमार है, क्या हो गया उसको? ये भी अंदाज हुआ करते हैं अपने घर बुलाने के। हाँ, एनी तुम इस काबिल हो ही नहीं कि मैं तुम्हें देखने आऊं। जब तुम हर मामले में इतनी सख्त दिल हो तो मैं क्यों तुमसे मिलने आऊं, तुम्हें देखने आऊं? नहीं, मैं कभी भी नहीं आऊंगा। रुखसाना ने फोन करके बताया था कि 2 रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब वो इस मौजू की तरफ आई नहीं रही। फोन करके पूछते उस रिश्तों का। हाँ रुखसाना, हाँ भाई ये तो बताओ क्या बना उन रिश्तों का? अरे खाला जान, अभी तो आप कराची आई हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है? मैं आपको शाम को ले चलूंगी अपनी भाभी के घर। मगर क्यों भाई? बस ऐसे ही, आप चलिए तो सही मेरे साथ। हाँ, ठीक है, चलो इस बहाने मेरी यानी से भी मुलाकात हो जाएगी। हाँ आप तैयार हो जाइएगा, मैं आती हूँ आपको लेने। खुदा हाफिज। एनी का बड़ा ख्याल है। तुम्हारी दादी और नौशाबा पता नहीं क्या सोचेंगी कि तुम घर में होने के बावजूद भी उनके सामने नहीं आना चाहती। और ये रुखसाना पता नहीं क्यों आ गई थी साथ उनके। दादी समझदार है, बुरा नहीं मानेंगी वो। तुम अपनी फुप्पो को नहीं जानती? रुखसाना तो बात का पतंगड़ बनाने में माहिर है। ना ही तो मुझे रुखसाना पुप्पो की किसी बात की परवाह है और ना ही अपने किसी रिश्तेदार की। अम्मी ये मेरी जिंदगी, इसे मैं कैसे भी गुजारूं? नहीं एनी, तुम्हें अपने खौल से बाहर निकलना होगा और अपनी जिंदगी में वापस लौट के आना होगा। मेरी जिंदगी कोई बटन नहीं है, जब किसी ने चाहा इसको ऑन कर दिया, जब किसी ने चाहा इसको ऑफ कर दिया। अम्मी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। मुझे तो रुखसाना से ज्यादा सारिम की माँ से डर लग रहा है। पता नहीं क्या क्या बातें लगाएगी वो जाके तुम्हारी दादी को। अम्मी प्लीज। मेरे ख्याल में रुखसाना एनी 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। अच्छा, लगता है कोई बड़ी बात हो गई है, मगर एनी ने मुझे नहीं बताई। खालाजान आप जानती नहीं है एनी को, वो शुरू से ही खुदसर और अक्खड़ है। उसने एक दफा भी नहीं कहा कि वो घर वापस आएगी। हमें सारे मामलात का तो पता ही नहीं है ना। जो शादी टूटने वाली होती है ना, वो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं।
भाई बात को जितना बढ़ाओ उतना बढ़ती है। मैं बात करूंगी जरी से। नहीं नहीं, आप कुछ मत कहिएगा। आप जानती नहीं जरीन भाभी की आदत को। जानती तो हूँ। चलो छोड़ो, तुम मुझे चाय बना के लाओ। अम्मा, आप आनंद फन में कहाँ चली गई थी? मैं जरा एनी से मिलने गई थी। एनी से मिलने? क्या कह रही थी वो तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अपनी बहू को घर लेके क्यों नहीं आती? अम्मा, अगर एनी घर बसाने वाली लड़की होती ना तो मैं खुद जाकर उसे लेकर आती, लेकिन अब तो ये शादी खत्म ही समझे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम्हारी या सारिम की उससे लड़ाई हो गई है तो उसको खत्म करो। अम्मा, इस मामले को तो आप खत्म ही समझे। तुम भूल गई हो, शादी के बाद जरा जरा सी बात पे रूठ के मैके चली जाती थी और मुन्ना मुझे कहता था कि हरगिज उसको लेने ना जाइएगा, और मैं चुपके से तुम्हें लेके घर आ जाती थी। और जब मैं घर वापस आती थी ना तो मुन्ना इतना बड़ा मुंह बनाकर ना उधर बैठा होता था। मगर चंद घंटों में तुम लोग हंसते मुस्कुराते, ऐसे जैसे कि कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। बेटा, मियां बीवी के झगड़े में अना का मसला कभी नहीं आना चाहिए। अम्मा, मैं क्या करूं? एनी सारिम के दिल से उतर गई है। अगर मेरी अपनी कोई बात होती ना तो मैं खुद जाकर एनी से माफी मांगकर उसका हाथ पकड़ के इस घर में ले आती। सरीन, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अम्मा, ऐसे मामला जिनकी समझ इंसान को ना आए ना, उसमें घुसना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। जरीन, ऐसे मामलों को छोड़ा नहीं जाता बल्कि सुलझाया जाता है। अम्मा, एनी ऐसी आपकी कौन सी सगी है जो बिला वजह आप इस मामले में कूद रही हैं? जरीन, सारिम बेशक तुम्हारा बेटा है, लेकिन दादी होने के नाते मेरा भी पोते पे कोई हक है। अम्मा, आप दूसरों की ना पर्सनल जिंदगी में घुसना छोड़ दें। कौन क्या कर रहा है, हर एक की अपनी जिंदगी है, उसको अपनी जिंदगी गुजारने का हक है। छोड़ दें सबको उनके हालात पे। आप बेशक अपनी जिंदगी जियो, मगर दूसरों की जिंदगी अजीरन तो मत करो। अम्मा, आपका क्या ख्याल है कि एनी की जिंदगी में मैंने कांटे बोए हैं? हाँ, नजर तो कुछ ऐसे ही आ रहा है। अम्मा, मेरा बेटा खुद बेहतर समझता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कहो कि मामलात आखिरी हद तक पहुंच गए? जी हाँ, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी तो जरूर होती है ना। सच्ची कहूं, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे अम्मा, मैं आपके लिए ना इलायची वाली दूध पत्ती बना के लाती हूँ, फिर आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मैं जाकर कमरे में लेटूंगी। बड़ी हमदर्दी आ रही है इस बुड्ढी को एनी के साथ, सठिया गई है बिल्कुल। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। खैरियत तो है। हॉस्पिटल कैसे आना हुआ? दिल चाह रहा था मेरा सैर करने को। अरे नहीं भाई,
जिसका नाम मिट्टी पे पड़ा जाता है वो ही बेचैन होता है। मैं तो अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ कि ताकि वो दौड़ी चली आए मेरे पास। सलमा बहन, मैंने कल ही सारा को देखा है, इतनी हंसती मुस्कुराती अदनान के साथ जा रही थी। मैं जानती हूँ किसके लिए उदास हूँ। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना, आई एम फाइन। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने